Subscribe to Hare Krishna Goa on YouTube and press the bell icon to never miss any updates. हरे कृष्णा। पिछले भाग में हमने देखा मोहित अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 2, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। अध्याय 2 मानो समस्त गीता का सार है। मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल स्नान करके केवल अपने शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन गीता अध्ययन करने से जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। गीता महात्म्य अध्याय 2। संजय ने कहा, हे राजन, करुणा और शोकयुक्त अर्जुन को देखकर कृष्ण ने ये वचन कहे। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। इस श्लोक के प्रारंभ में कृष्ण उवाच नहीं, बल्कि श्री भगवान उवाच करके श्री कृष्ण को संबोधित किया है। पहले के श्लोक में हमने देखा धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, मतलब उन तीनों को उनके नाम से संबोधित किया गया है। जब देवी देवता भी कुछ कहते हैं तो उनको उनके नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे इंद्र देवता बोलते हैं तो इंद्र उवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं तो श्री ब्रह्म उवाच, शिव जी बोलते हैं तो श्री रुद्र उवाच। लेकिन श्री राम, कृष्ण या विष्णु कुछ कहते हैं तो उनको नाम से नहीं, लेकिन श्री भगवान उवाच करके संबोधित किया जाता है। संस्कृत शब्द भगवान में 2 शब्द हैं, भग और वान। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब है। व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रेय ज्ञान वैराग्य सचैव शनं भग इतिंगना। यह श्लोक विष्णु पुराण में आता है। मतलब धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की भावना जिसके पास संपूर्ण मात्रा में है, उसे ही भगवान कहा जाता है। यह 6 गुण देवी देवता में अंश रूप में पाए जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास ये 6 गुण एक ही साथ पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को षडेश्वर भगवान या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। संक्षिप्त में हम उस गुण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला गुण पूर्ण धन या संपत्ति। धन की देवता लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, तो संपूर्ण संपत्ति के मालक भगवान श्री कृष्ण बन गए। अगला गुण है संपूर्ण बल। छोटी उम्र में कृष्ण ने पुतना राक्षिण को मार के अपने बल का प्रदर्शन किया। 7 साल के उम्र में 7 दिन और 7 रात गोवर्धन को धारण करके इंद्र का घमंड तोड़ दिया। तीसरा संपूर्ण यश या कीर्ति। कृष्ण की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। श्रील प्रभुपाद लिखित भगवद गीता दुनिया का सबसे बड़ा बिकने वाली किताब है। श्री कृष्ण का जन्म प्रकटीकरण यानी जन्माष्टमी पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जाती है। चौथा गुण है संपूर्ण ज्ञान। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 15 में भगवान स्वयं बोलते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद वेदांत कृद्वेद दविदेव चाहम। अर्थात वेद केवल कृष्ण को जानने के लिए बनाए हैं और वेदों का संकलन करता भी वही है। तो इससे पता चलता है भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। 5वां गुण है संपूर्ण सौंदर्य। करोड़ों
सैकड़ों काम देवताओं का सौंदर्य एकत्रित प्रकट किया तो वह सुंदरता भी कृष्ण के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकती। एक बार स्वयं कामदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यता को देख मूर्छित पड़ गए। कृष्ण संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ है सर्वाकर्षण। अपनी बांसुरी और दिव्य लीलाओं से कृष्ण सबको आकर्षित करते रहते हैं। धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा आखिर में वैराग्य। बहुत बार भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण वैराग्य गुण को प्रकटित किया, जैसे राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों का आदर सत्कार और उनके पाद्य पूजन तथा अपने गुरु भाई श्रेष्ठ ब्राह्मण सुदामा के पाद्य पूजन। और आज वही भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में रथ का सारथी बनकर अर्जुन की सेवा करने में तत्पर है। तो हम चलेंगे श्लोक की ओर। हमने श्लोक लिया था, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह विचार आया कहाँ से? उससे उच्चतर लोकों की प्राप्ति नहीं बल्कि दुष्कीर्ति की प्राप्ति होगी। अर्जुन उवाच कार्पण्य दोष उपस्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताओ। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन को हंसते हुए कृष्ण ने ये शब्द कहे, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन करते हुए जिसके लिए शोक नहीं करना है उसके लिए शोक कर रहे हो। जो सचमुच विद्वान होता है वह न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहे हो, या कहे ये समस्त राजा नहीं रहे हो, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार आत्मा शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। अतएव धीर पुरुष इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिना नित्य तान्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख क्षणिक है, उनका आना जाना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशजा, उनको सहन करना सीखो। जो सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता। न किसी शस्त्र द्वारा उसके टुकड़े किए जा सकते, न जल द्वारा उसे भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। हे महाबाहो, फिर भी तुम्हें लगता है आत्मा का जन्म तथा मृत्यु होता है, तो भी तुम्हें शोक करने की कोई कारण नहीं। जिसने जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है।
यदि तुम कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा और योद्धा के रूप में तुम सारा यश खो दोगे और सम्मानीय व्यक्तियों को अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करोगे। तुम यदि युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। उत्तिष्ठ अर्जुन, इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्माते संगस्तु स्तव कर्मणि। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म फलों का नहीं। इसलिए जय तथा पराजय की आसक्ति को त्याग करके युद्ध के लिए युद्ध करो। इसी समानता को कर्मयोग कहता है। हे धनंजय, इसी भावना से भगवान को शरण जाओ। यहाँ हम विराम लेंगे। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। आज हमने देखा शोक युक्त अर्जुन कृष्ण को शरण गया। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की यही शैली है। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। उत्तिष्ठ अर्जुन, उठो, खड़े रहो। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मोटिवेशनल कोर्स अगर कोई है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। मनुष्य को चाहिए कि वो उसका गांभीर्य पूर्वक अध्ययन करे। हरे कृष्णा। Thanks for watching. If you like this video, please do like, share and subscribe, and don't forget to comment. Hare Krishna.